यूएसए और ईरान के बीच हो गई है भयानक लड़ाई। टी20 वर्ल्ड कप पर बड़ी आफत आई। जी हां, यूएसए ईरान के बाढ़ से टी20 वर्ल्ड कप फंस गया है। अब आप कहेंगे कि भाई जंग तो हो रही है ईरान में, इजराइल में, वहां पर मिसाइलें फूट रही हैं, बम फूट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ भारत और श्रीलंका में। तो भला इस वर्ल्ड कप पर खतरा कैसे है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वहां पर हमले शुरू हो गए, जैसे ये लड़ाई शुरू हुई है, वैसे ही आईसीसी ने एक ईमेल भेज करके इस बड़े खतरे से आगाह किया है। ऐसे में अब सभी को ये चिंता सताने लगी है कि लड़ाई तो भले ही यूएसए और ईरान में हो रही है, जी हाँ, जिसके एक तरफ तो यूएसए और इजराइल का गठबंधन है और दूसरी तरफ ईरान है। लड़ाई बहुत तेज होती जा रही है, लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब इस टी20 वर्ल्ड कप पर किस तरह का खतरा मंडराने लगा है? क्या ये वर्ल्ड कप पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और होगा तो आखिर इस पर, इस लड़ाई का क्या असर होने जा रहा है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों पर हमला कर दिया है। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। इन देशों में दुबई, आबू धाबी, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है। दुबई, आबू धाबी में हमला करने से टी20 वर्ल्ड कप फंस गया है। अब आप कहेंगे कि दुबई पर हमला करने से टी20 वर्ल्ड कप कैसे फंसा? तो आपको बता दें कि दुबई में ही तो आईसीसी का मेन ऑफिस है। जी हाँ, जो आईसीसी का हेड ऑफिस है वो दुबई में ही है। और जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, वैसे ईरान ने अमेरिका के बेस को निशाना बनाते हुए दुबई पर हमला कर दिया है। ऐसे में दुबई ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है, अपनी यहाँ की सारी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है, हवाई अड्डे को बंद कर दिया है। अब दुबई में ना कोई फ्लाइट आएगी और ना ही जाएगी। भाई, जहां मिसाइलों से हमले हो रहे हो वहां पर एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है ताकि उड़ानों को कोई नुकसान ना हो और उड़ानों के पीछे कोई हमला ना कर सके। कुल मिलाकर के दुबई का एयर स्पेस इस समय पूरी तरह से बंद है। वहां ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान आएगी ना जाएगी। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में चल रहा है, तो अभी इन देशों में कई सारे विदेशी खिलाड़ी हैं, विदेशी ऑफिशियल्स हैं, यानी कि इनको अब यहां से वापस भी तो जाना है। और टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लगातार वहां से चीजें आ रही हैं, अधिकारी भी आ रहे हैं जिन देशों में ये टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो ऐसे में दिक्कत बढ़ गई है। दिक्कत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जो विदेशी खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इन सब की फ्लाइट्स बाया दुबई से ही तो जाती हैं। जैसे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ये लोग कहां से जाते हैं? डायरेक्ट नहीं जाते हैं, ये दुबई से होकर ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी विमान दुबई में जाएगा ही नहीं। जब कोई भी विमान दुबई में जाएगा नहीं, तो जो टीमें विदेश वापस लौटेंगी। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन खिलाड़ियों को, इन अधिकारियों को कुछ दिन और श्रीलंका में ही रहना पड़ेगा, भारत में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई है, कोई निश्चित थोड़ी है कितने दिन तक एयर स्पेस बंद रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आईसीसी ने इसी को लेकर के एक ईमेल भेजा है कि जो कुछ भी जैसे सामान वगैरह आता रहता है वर्ल्ड कप के दौरान, दुबई से आता रहता है या अन्य देशों से आता रहता है, उसके संबंध में भेजा है कि भाई इन चीजों का इंतजाम कराया जाएगा। और अभी जो उनका सिक्योरिटी विंग है आईसीसी वालों का, या जो ट्रेवलिंग विंग है जो सब ये सब मैटर देखता है, वो सब ऑफिशियल से या जो उन देशों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए कि किस तरह से टी20 वर्ल्ड कप को अबाधित रूप से जारी रखा जाए। जो भी अधिकारियों की जरूरत है, जिस सामान की जरूरत है, वो लगातार उनको किसी और रूट से भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के टी20 वर्ल्ड कप बुरी तरह से इस लड़ाई से प्रभावित होने जा रहा है, हो चुका है, क्योंकि खिलाड़ी वगैरह तो यहाँ फंस चुके हैं। तो ऐसे में अब टी20 वर्ल्ड कप सफलतापूर्वक कैसे कराया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती आईसीसी के सामने है।